जीवन में एक बहुत छोटी सी आदत हमारे पूरे भाग्य की दिशा बदल देती है, लेकिन हमें इसका एहसास बहुत देर से होता है। जैसे कोई साधारण सा व्यक्ति हर काम शुरू करने से पहले बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करता है, होठों पर धीमे से राम आता है और फिर वो अपने काम में लग जाता है। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य सी क्रिया लगती है, लेकिन भीतर ये मन को ऐसी स्थिरता दे देती है जैसे उफनती नदी को किसी ने अचानक शांत झील में बदल दिया हो। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन वे टूटते नहीं, घबराते नहीं और अजीब सी सहजता के साथ हर परिस्थिति को पार कर जाते हैं। रहस्य उनके पास किसी चमत्कारी शक्ति का नहीं होता, बल्कि उस एक नाम का होता है जिसे वे हर शुरुआत से पहले अपने हृदय में जगा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति हर कार्य से पहले राम नाम लेता है तो वो केवल एक शब्द नहीं बोल रहा होता, वो अपने अहंकार को एक पल के लिए विराम दे रहा होता है। वो ये स्वीकार कर रहा होता है कि मैं अकेला करता नहीं हूं, मेरे साथ एक अदृश्य शक्ति है। यही भाव श्रीमद् भगवद गीता में बार बार समझाया गया है कि जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर से जोड़ देता है तो कर्म बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर काम तनाव का कारण बन जाता है, वहां ये छोटा सा राम नाम मन को ऐसा सहारा देता है जैसे तपती दोपहर में अचानक किसी पेड़ की छांव मिल जाए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बार बार नाम की महिमा बताई है, लेकिन उन्होंने केवल पूजा पाठ की बात नहीं की, उन्होंने जीवन जीने का तरीका बताया। जब हम हर काम से पहले राम नाम लेते हैं तो हमारे भीतर एक सजगता आती है। हम गलत कार्य करने से पहले खुद ही रुक जाते हैं। जैसे किसी बच्चे के सामने उसके माता पिता खड़े हों तो वो गलत काम करने से बच जाता है, वैसे ही राम नाम का स्मरण हमारे भीतर एक नैतिक जागरण पैदा करता है। ये केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी है। कबीरदास जी की एक साखी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। इसका अर्थ जब जीवन में उतारते हैं तो समझ आता है कि जिस शांति को हम बाहर खोजते रहते हैं वो हमारे भीतर ही छिपी है। हर काम से पहले राम नाम लेना उसी कस्तूरी की खुशबू को पहचानना है। धीरे धीरे ये आदत हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और फिर हमें अलग से प्रयास भी नहीं करना पड़ता। मन अपने आप हर शुरुआत में उस नाम की ओर झुक जाता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की ये आदत होती है उनके कामों में एक अलग प्रकार की सहजता होती है। वे जल्दी घबराते नहीं, जल्दी क्रोधित नहीं होते और निर्णय भी संतुलित लेते हैं। इसका कारण यह है कि राम नाम लेने से पहले उनका मन कुछ क्षण के लिए वर्तमान में आ जाता है। आज की भाषा में इसे माइंडफुलनेस कह सकते हैं, लेकिन हमारे संतों ने इसे बहुत पहले साधना का रूप दे दिया था। जब मन वर्तमान में होता है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं और कर्म भी शुद्ध होता है। सूरदास जी ने अपने पदों में बार बार ये बताया कि भगवान का स्मरण केवल मंदिर तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो तो सांस सांस में होना चाहिए। हर काम से पहले राम नाम लेना उसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। इससे हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव आता है और हम हर छोटी सफलता को भी प्रसाद की तरह स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे ये भाव हमारे संबंधों में भी दिखाई देने लगता है। हम लोगों से कठोरता से नहीं, करुणा से बात करने लगते हैं, क्योंकि मन में नाम की कोमलता बस जाती है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा का अनुभव होता है। राम नाम वो सूत्र है जो चंचल मन को एक बिंदु पर टिकाना सिखाता है। जब हम हर कार्य से पहले नाम लेते हैं तो ये एक संकेत होता है कि हम बाहरी दुनिया की भाग दौड़ से भीतर की यात्रा पर लौट रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों के चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जीवन के अनुभव भी यही सिखाते हैं कि बिना स्मरण के किया गया काम अक्सर हमें थका देता है, लेकिन नाम के साथ किया गया काम ऊर्जा देता है। जैसे कोई किसान बीज बोने से पहले धरती को प्रणाम करता है, क्योंकि उसे पता है कि फल देने वाली शक्ति उसी मिट्टी में है। वैसे ही जब हम राम नाम लेकर काम शुरू करते हैं तो हम उस अदृश्य कृपा को स्वीकार करते हैं जो हमारे प्रयासों को सफल बनाती है। धीरे धीरे ये साधना केवल शब्द तक सीमित नहीं रहती, ये हमारे व्यवहार में उतरने लगती है। हम धैर्यवान बनते हैं, प्रतीक्षा करना सीखते हैं, परिणाम की चिंता कम हो जाती है। यही गीता का कर्म योग है, जिसे बड़े बड़े शब्दों में नहीं बल्कि एक छोटे से नाम के माध्यम से जिया जा सकता है। जब हर शुरुआत राम से होती है तो अंत भी राम में ही समर्पित हो जाता है और तब जीवन में हार जीत का अर्थ बदल जाता है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंच का उद्देश्य भी यही है कि हम भक्ति को केवल अनुष्ठान न माने, बल्कि उसे जीवन जीने की कला बनाएं। जब हम इस छोटी सी आदत को अपनाते हैं तो हमें पता चलता है कि आध्यात्मिकता कोई अलग रास्ता नहीं, बल्कि वही रोजमर्रा का जीवन है जिसे हम जागरूक होकर जीते हैं। ये नाम हमें भागने नहीं सिखाता, बल्कि हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। लोक में एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन जब कर्म से पहले नाम जुड़ जाता है तो कर्म की दिशा ही बदल जाती है। हम केवल अपने लिए नहीं, एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करने लगते हैं।
यही भाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है। तब छोटी छोटी परेशानियां हमें डिगा नहीं पाती, क्योंकि हमारे भीतर एक स्थायी सहारा होता है। अंततः ये समझ में आता है कि राम नाम कोई चमत्कार करने वाला मंत्र नहीं, बल्कि मन को सही दिशा देने वाला प्रकाश है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हर कदम पर एक करुणामयी शक्ति हमारे साथ है। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तो जीवन की हर शुरुआत एक पूजा बन जाती है और हर काम एक साधना। यदि ये विचार आपके हृदय को छू गया हो तो इसे केवल सुनकर न छोड़ें। आज से ही हर छोटे बड़े कार्य से पहले एक क्षण के लिए राम नाम का स्मरण करें और अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को देखें। अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इस शांति की ज़रूरत है, और श्री राम ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि ऐसे ही जीवन को स्पर्श करने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। राम नाम की ये धारा आपके मन को स्थिरता दे, आपके कर्मों को पवित्र करे और आपके जीवन को सहज प्रकाश से भर